हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश कुमार फ्रॉम पब्लिक इंटर कॉलेज कांट। टॉपिक हमारा टेंस चल रहा था। लास्ट क्लास में हम टेंस के सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। उन चारों पार्ट्स का हम पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे थे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे थे। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से सुन लेंगे। टेंस हमारा टॉपिक था। टेंस के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने कर चुके हैं हम? नंबर 4 चल रहा था हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गई इतनी बात? ये सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कर रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? फिर से सुन लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो एक्सरसाइज नंबर 36 थी हमारी ये। एक्सरसाइज नंबर 36 है ना? कौन सी थी? एक्सरसाइज नंबर 36। तो 36 एक्सरसाइज के हम 2 सेंटेंसेस बना चुके थे। दूसरा सेंटेंस मैंने एक बार और यहाँ लिख दिया है। हिंदी सुन लेंगे पहले उसकी कि हिंदी में क्या लिखा हुआ था। क्या राम के पिताजी 2 दिन से दफ्तर नहीं जा रहे हैं? फिर सुनेंगे। क्या राम के पिताजी 2 दिन से दफ्तर नहीं जा रहे हैं? तो ये सेंटेंस था हमारा सेकंड। तो ये बना लिया था हमने अभी लास्ट क्लास में। इंग्लिश में कैसा बनेगा? हैज राम्स फादर। तो क्या मतलब है इसका? क्या राम के पिताजी। तो राम्स फादर का क्या मतलब हुआ? राम के पिताजी। नोट बीन नहीं जा रहे थे, तो नोट बीन की बात आई। कहाँ नहीं जा रहे थे वो? टू द ऑफिस। दफ्तर नहीं जा रहे थे, टू द ऑफिस। फिर कब से? 2 दिन की बात है। 2 दिन से नहीं जा रहे थे, तो 4 to days। ठीक है, 4 to days। तो सिंस और 4 का यूज हम सबसे लास्ट में करते हैं इसके। 4 का यूज कहाँ करते हैं? जब अनिश्चित समय की बात हो। और सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं? जब निश्चित समय की बात होती है। तो अनिश्चित और निश्चित दोनों समय के बारे में, दोनों टाइम के बारे में मैंने बता दिया था कि निश्चित समय कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे हम, और अनिश्चित समय को कैसे पहचानेंगे, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो पहचानने के लिए एक शब्द मैंने बताया, आइडेंटिफाई। ये ध्यान रखेंगे शब्द। आइडेंटिफाई। क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना या पहचान करना। क्या लिखा हुआ है? पहचान करना या पहचानना। समझ गए? पहचानना या पहचान करना। आइडेंटिफाई होता है। तो जब भी मैं बताऊंगा कि भाई इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, क्या बताया मैंने कि ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो पहचान लेंगे। तो वहां जो आइडेंटिफाई वर्ड में बोलूंगा, उस आइडेंटिफाई का मीनिंग क्या होगा? समझ में आ जाएगी बात अब तो। क्या मतलब होगा उसका? पहचान करना या पहचानना। समझ में आ गई बात? तो आइडेंटिफाई का यूज एक जगह और हम करते हैं जब हम पहचान लिखते हैं। ये तो मैं रफ कर देता हूं अब। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ
कोई से भी टेंस की पूछी जा सकती है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई क्या होगा, पहचान करना, लेकिन आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होगा, पहचान। आइडेंटिफिकेशन माने पहचान। अब पहचान ऑफ आगे कुछ भी हम लिख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट या फ्यूचर, किसी का ही पूछा जा सकता है। फिर सामने जो लिखा हुआ है सेंटेंस, इसके बारे में बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि कोई पूछता है तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो कोई पूछता है तो बता देंगे एकदम अब तो। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग अब याद हो चुका है, हमने याद कर लिया है कि आइडेंटिफाई का मीनिंग क्या होता है। अब हम आते हैं अपने सेंटेंस नंबर 3 पर। क्या धोबी, सेंटेंस किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे। क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, धोबी। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हैव का यूज करेंगे या हैज का यूज करेंगे। तो क्या है हमारा वाशरमैन, सिंगुलर है, हैज द वाशरमैन। तो हमने इतना बना दिया, क्या धोबी, तो हैज द वाशरमैन। अब क्या आता है, बीन आता है, या नोट होगा तो नोट लगा देते हैं। बीन क्या काम कर रहा है, कपड़े धोने काम कर रहा है, तो वॉशिंग। हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो यहां तक क्या मीनिंग हुआ इसका, हैज द वॉशरमैन, क्या धोबी, बीन वॉशिंग, कब धो रहा है, क्या धो रहा है, द क्लॉथ्स, कपड़े धो रहा है, द क्लॉथ्स, कपड़े धो रहा है। तो इतना तो हमने बना लिया। अब सबसे लास्ट में क्या बात आती है, सिंस या फॉर। देखेंगे क्या टाइम है, सुबह से, तो सुबह से क्या होता है, सुबह से, शाम से, रात से, तो ये सब क्या कहलाते हैं, निश्चित समय है। ठीक, तो क्या लगाते हैं इनके साथ हम, सिंस। तो सिंस मॉर्निंग लगाने के बाद सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अफर्मेटिव हुआ या निगेटिव होता है तो उसकी क्या पहचाने के लास्ट में केवल फुल स्टॉप लगाते हैं। नंबर 4 सुनेंगे, कृष्ण 3 दिन से कहाँ रह रहा है। कृष्ण 3 दिन से कहाँ रह रहा है, तो कहाँ की बात आती है, सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन वर्ड। जब भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे स्टार्टिंग में। इंग्लिश लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, टाइप फर्स्ट का पूरा नियम वैसे ही हम उतार देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर हमने लिखा। अब इसके बाद क्या बताया मैंने, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर हमने लिखा तो इसके बाद क्या करते हैं, टाइप फर्स्ट एज इट इज उतार देते हैं, नो चेंज। ठीक, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद टाइप फर्स्ट का क्या मतलब है कि जो ऊपर वाले सेंटेंस हमने बनाए हैं 3, इन्हीं के आधार पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। तो पूरा स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करेंगे, हैज या हैव लाना है, तो वेयर किसकी बात है, कृष्ण की, तो एक है तो क्या लिखेंगे, हैज कृष्णा। नोट होता है तो इधर लगाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नहीं तो बीन। वेयर हैज कृष्णा बीन, काम क्या कर रहा है, वो रहने का काम है उसका, तो रहने के लिए क्या लगाते हैं हम, लिव।
और कंटिन्यूस की बात है इसलिए क्या करेंगे, लिव में आईएनजी लगा देते हैं, लिविंग। वेयर हैज कृष्णा बीन लिविंग। अब कब टाइम आता है 3 दिन से, तो 3 दिन कैसा है हमारा, अनिश्चित, फॉर 3 days। नंबर 5, राम 3 बजे से क्या कर रहा है, तो जैसा ये बनाया वैसा ये है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड व्हाट। राम 3 बजे से क्या कर रहा है, तो क्या हमने सबसे पहले लिखा व्हाट। अब राम है सिंगुलर तो क्या लगाएंगे, हैज। राम बीन, बीन के बाद वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाते हैं हम जो काम सब्जेक्ट कर रहा है, तो क्या करने काम उसका, राम 3 बजे से क्या कर रहा है, तो करने के लिए क्या लाते हैं हम, डू, और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, डूइंग। तो व्हाट हैज राम बीन डूइंग, राम क्या कर रहा है, टाइम कितना है 3 बजे से, तो 3 बजे कैसा है, बिल्कुल घड़ी में टाइम 3 बजते हैं, बताया था मैंने ये। तो जितने भी बजते हैं 1 से लेकर 12 तक वो सारा टाइम कैसा होता है हमारा, निश्चित है। तो 3 बजे है तो क्या लगा देंगे अब हम, सिंस। 3 o'clock, 3 o'clock 3 बजे लिखते कैसे हैं, फिर से देख लेंगे एक बार। 3 लिखेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद जितना लंबा हमारा ये है डिजिट जो भी यहाँ लिखा है 3, 4, 1, 2 जो भी है उसका आधा हमें बनाना होता है ओ। 3 O, उसके बाद ओ के ऊपर क्या लगाया हमने, कोमा लगाते हैं, ऊपर एपोस्ट्रोफे, उसके बाद क्लॉक, तब मिलकर हम इसे पूरे क्या कहते हैं, 3 o'clock। तब इस 3 o'clock का मीनिंग क्या होगा, 3 बजे। क्या मीनिंग होगा इसका, 3 बजे। क्वेश्चन मार्क। नंबर 6, क्या उसकी माताजी 2 बजे से खाना नहीं पका रही हैं, क्या उसकी माताजी 2 बजे से खाना नहीं पका रही हैं, तो क्या उसकी माताजी सिंगुलर है तो क्या मानेंगे हम, हैज। उसकी माताजी क्या हुआ, हिज मदर या हर मदर, हिज मदर। ये आ गया हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट आ गया है। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, नहीं है तो नोट लगा देंगे, उसके बाद फटाफट बीन लगा देते हैं तुरंत, नोट बीन। खाना पकाना यानी कुकिंग द फूड, कुकिंग माने हुआ पकाना, और क्या पका रही हैं वो, भोजन। कुकिंग द फूड कब से पका रही हैं, 2 बजे से नहीं पका रही हैं। तो 2 बजे कैसा है, जैसे ऊपर वाला है निश्चित समय है, तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 लिखेंगे कैपिटल, ओ बनाएंगे, कोमा लगाया, और किलो, ठीक है। तो ये हो गया 2 o'clock माने 2 बजे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सुरेंद्र कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है, तो ये सेंटेंस सबसे अलग है, ये वाला सेंटेंस सबसे अलग है। सुरेंद्र कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है, जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा कितने दिनों से, ठीक, कितने साल से या कितने महीने से, कितने हफ्ते से, तो कितने के साथ में क्या लगाते हैं हम इंग्लिश के लिए कितने की, हाउ मैनी। समझ में आ गई, क्या बताया मैंने, हाउ मैनी ये लगाते हैं। तो कितने दिनों से है तो क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में हम, हाउ मैनी डेज। कितने महीने से होता तो क्या लिखते हैं हम, हाउ मैनी मंथ्स। कितने सालों से है तो क्या लिखेंगे, हाउ मैनी ईयर्स। और कितने हफ्तों से है तो हाउ मैनी वीक्स। क्लियर हो गई है बात। तो इसमें क्या बात है, सुरेंद्र कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है, ठीक। तो ढूंढ रहा है माने सर्च हो गया, वो तो हमें पता है, चलो।
अब कितने दिनों से के लिए क्या लगाएंगे, ये बताया मैंने, हाउ मैनी डेज, स्टार्टिंग में लिखेंगे नंबर 7। अब जब हाउ मैनी डेज हम सबसे पहले लिखेंगे तो हाउ मैनी डेज यानी कितने दिन, कितने दिनों की बात आ गई है, तो यही क्या है हमारे पास, टाइम है। हमें टाइम भी तो सोच के चलना ना कि टाइम हम लगाएंगे कैसे, कहाँ लिखेंगे टाइम, तो सबसे लास्ट में आता है लेकिन, अपवाद हर जगह है, समझ गया, नहीं बताया था मैंने, अपवाद हर जगह है, एक्सेप्शन कहते हैं हम जिसे, कि जो नियम हम फॉलो कर रहे हैं कुछ आगे चलेंगे सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो नियम हमारा काम नहीं करेगा, यानी कि उस नियम की भी काट मिल जाती है आगे, वो नियम हर जगह अप्लाई नहीं होगा, कोई ना कोई सेंटेंस या कोई ना कोई बात ऐसी आ जाएगी कि वो हमारा रूल वहाँ असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये सेंटेंस उसी में से एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि कितने दिनों से, दिमाग लगाएंगे भाई कितने दिनों से, निश्चित है अनिश्चित है, तो कितने दिन पता नहीं कौन से दिनों की बात है, तो ये क्या है, अनिश्चित समय है एक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर हाउ मैनी डेज, इतनी बात समझानी थी बस, ठीक है। सबसे शुरू में लाते हैं कितने के साथ में हम, फॉर हाउ मैनी डेज, फॉर क्यों लगाया शुरू में, क्योंकि अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन से दिन की बात है, तो फॉर हाउ मैनी डेज, क्लियर है इतनी बात, कितने दिनों से, इसका मतलब हो गया है पूरा कितने दिनों से। अब लाएंगे हम इतना बड़ा पूरा का पूरा, हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, समझ गए। इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी सारे शब्द हैं, इन सभी शब्दों को हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे शब्द मिलकर फॉर हाउ मैनी डेज, फॉर हाउ मैनी डेज मिलकर क्या काम कर रहा है, हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। तो फॉर हाउ मैनी डेज माने क्या हुआ, कितने दिन। अब ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, इसके क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा क्या लाते हैं, हैज या हैव। फॉर हाउ मैनी डेज हैज, सब्जेक्ट कौन है हमारा, सुरेंद्र, सुरेंद्र, ठीक। चलो सब्जेक्ट आ गया, अब क्या आता है, नोट, तो इसमें है नहीं, क्या है सेंटेंस, सुरेंद्र कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है, तो अफर्मेटिव है हमारा सेंटेंस ये। अफर्मेटिव माने अफर्मेटिव वाली बात है, इसमें इंटरोगेटिव तो है लेकिन निगेटिव नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ सीधा बीन लगा देते हैं, ठीक। ढूंढ रहा है तो ढूंढने को क्या कहते हैं, सर्च या लुक फॉर, सर्चिंग, ठीक। सर्चिंग माने ढूंढ रहा है, सर्चिंग क्या ढूंढ रहा है, नौकरी, सर्चिंग ए जॉब, क्वेश्चन मार्क। तो ये बिल्कुल एक्सेप्शन वाला सेंटेंस है, देख लेंगे दोबारा ध्यान से। सर्चिंग ए जॉब, एक जॉब ढूंढ रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में जो हम करते आ रहे थे, जो नियम था इसमें सिंस लगाना है, फॉर लगाना है, उसके बाद टाइम लगाते हैं, तो उसमें से कोई भी बात यहाँ आई नहीं है। तो कहाँ आया है वो हमारा, सिंस या फॉर भी शुरू में है, फॉर, इसके साथ साथ क्वेश्चन वर्ड भी स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसके साथ साथ टाइम भी सबसे पहले दिया हुआ है, तो फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों से। सेंटेंस नंबर है 8, राम अपने